मेरे चाचू ने मुझे कमरे से आवाज़ दी। मुझे कहा कि ये वीडियो देखो, कितनी अच्छी है। मेरी नज़र जब मोबाइल की स्क्रीन पर पड़ी तो मेरे पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि वो वीडियो तो मेरी थी। जब मैं बाथरूम में नहा रही थी तो चुपके से मेरे चाचू ने वो वीडियो बना ली और फिर मुझे कहा कि मेरी प्यास बुझाओ, वरना ये वीडियो मैं सबको दिखा दूंगा। फिर उसने मुझे बेड पर धोखा दिया और वहाँ पर मेरा नाम समीना है। मेरी उम्र 16 साल है और मेरी बहन का नाम जरीना है। उसकी उम्र 18 साल थी। हम सिर्फ 2 ही बहन थी। मेरे अबू और उम्मी का बचपन में एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। उन दिनों हम दोनों बहनें बहुत छोटी थीं। हमें हमारे चाचू ने पाला था। मेरे चाचू की एक बीवी थी जिसका नाम सलमा था और मेरे चाचू का एक बेटा भी था जिसकी उम्र 20 साल थी और उसका नाम उमर था। हम पंजाब फैसलाबाद के रहने वाले हैं। हम ख़ानदानी अमीर हैं। मेरे ओबा की बहुत सारी ज़मीन थी। अब वो ज़मीन मेरे चाचू के पास हैं। हम दोनों बहन कॉलेज में पढ़ती हैं और हमारी तालीम का सारा खर्च मेरे चाचू उठाते हैं, क्योंकि हमारी ज़मीनों से अच्छे पैसे आते हैं। मुझे मेरे चाचू ने कभी भी ये महसूस होने दिया कि हमारा बाप इस दुनिया में नहीं है। लेकिन अब जब से मैं जवान हूँ, मैंने ये महसूस किया था कि मेरा चाचू मुझे अजीब सी नज़रों से देखता रहता था। उठते बैठते वो मुझे घूरता रहता था। मुझे समझ नहीं आती थी वो ऐसी नज़रों से मुझे क्यों देख रहा है, लेकिन अब मैं समझ गई थी कि वो मेरी बहन को ऐसी नज़रों से नहीं देखता था, क्योंकि उसका रंग थोड़ा सा वाला था। वहाँ अच्छी भी नहीं थी। मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरा रंग बिल्कुल दूध जैसा सफ़ेद था और मेरे आगे का सिस्टम है बहुत बड़ा था और पीछे की गाड़ी भी बहुत बड़ी। लेकिन मैं मेरे कज़न उमर को पसंद करते थे, क्योंकि हम बचपन से साथ रहे हैं। उम्र भी देखते में लंबा चौड़ा नौजवान था और उसका कद बढ़ा था, गुराचटा और पढ़ा लिखा था। लेकिन अब उम्र ने तालीम मुकम्मल कर ली थी। वो अबू के साथ ज़मीनों के काम में लग गया था। मुझे एक दिन मेरी बहन जरीना कहने लगी कि मैं और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं और दोनों शादी भी करना चाहते हैं। जब मैंने अपनी बहन के मुंह से ये सुना तो मैंने अपनी तमाम ख्वाहिशात दबा दी थी अपनी बहन की खुशी के लिए, क्योंकि अल्लाह ने मुझे बहुत ज़्यादा दिया था। मुझे तो कोई भी लड़का मिल सकता था। इसीलिए जब मैंने अपनी बहन से ये सुना कि हकमर भी उसको पसंद करता है तो मुझे दुख से ज़्यादा खुशी हुई कि चलो मेरी बहन का घर तो बस जाएगा। फिर मैंने कहा, जरीना, इसमें क्या बात है? उम्र को बोलो चाचू से बात करें। वैसे भी अब कारोबार भी करता है तो तुम दोनों शादी कर लो। जरीना कहने लगी, इसीलिए तो डर लगता है, वो अपने अबू से बात ही नहीं कर सकता। वो कहता है तुम करो। फिर वो कहने लगी, थमीना तुम बात कर लो ना। फिर मैंने कहा, जरीना तुम फिक्र ना करो, आज जाने दो। चाचू को मैं उनसे बात कर लेती हूँ। इसमें डरने की क्या बात है? जब मैंने यह बोला तो मेरी बहन खुशी होगी। मुझे गले से लगाया, मुझे कि उसमें ना मेरा ये काम करवा दें। सारी जिंदगी तुम्हारा एहसान नहीं बोलूंगी। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुम्हारे साथ खड़ी होगी। इसी तरह शाम भी हो गई। चाचू उम्र घर आए तो मैंने चाचू को बुलाया। मैंने, चाचू मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मेरे चाचू ने कहा कि सब खैरियत तो है, सामना किया हुआ आज अकेले बुला रही हूँ। उनके पढ़ने के अंदाज से मैं समझ गई थी कि वो ऐसा क्यों बोल रहे हैं और शायद ये समझ रहे थे कि मैं भी उनको पसंद करने लगी हूँ। फिर मैंने चाचू को हाथ से पकड़ा और सीधा कमरे में ले गई। मैंने कहा, चलो यहाँ बहुत हैं, आप चाय पीने या पानी? मेरा चाचू कहने लगा, तुम्हें पानी पियूंगा। मैं भी फुर्सत ठंडे पानी की बोतल निकाली और अपने बच्चों को पानी पिलाया। फिर मैंने चाचू को मुखातब किया। मैंने कहा, चलो हो बात दरअसल ये है कि मेरी बहन जरिया और आपका बेटा उम्र एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी भी करना चाहते हैं। तो मेरा चाचू कहने लगा, ये तुम क्या कह रही हो? ये तो अच्छी बात नहीं है, लोग मेरे बारे में गलत सोचेंगे। मैं तुम दोनों से फ़ायदा उठा रहा हूँ क्योंकि तुम दोनों बहनों का बहुत ज़्यादा हिस्सा बनता ज़मीनों का। लोग तो ये सोचेंगे कि मैंने अपने बेटे से इसलिए तुम्हारी बहन की शादी करवा दी है ताकि ज़मीन मेरी हो जाए। मैंने कहा, नहीं चाचू, ऐसी बात नहीं है। ज़मीन हम दोनों बहनों की हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे, ये आप भूल जाना। ये मेरा चाचू कहने लगा, नहीं नहीं, मैं उम्र की शादी कहीं और करवाऊंगा। तुम अपनी बहन को समझाओ कि वो उम्र को भूल जाए।
और उसको अगर शादी की इतनी ही जल्दी है, तुम्हें उसकी शादी करवा देता हूं। मैंने कहा, चाचू आप समझ नहीं रहे, जरीना को शादी की कोई जल्दी नहीं है। वो तो उम्र भाई को पसंद करती है। आप चाहें तो इमरान खान से पूछ लें कि मेरा चाचू मुझे गुस्से से कहने लगा, मुझे किसी से पूछने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं इन दोनों की शादी नहीं करूंगा। जब मैंने ये सना में तो परेशानी होगी, क्योंकि मेरी बहन ने तो मुझे बड़ी उम्मीदों से कहा था। फिर मैंने कहा, चाचू अगर आपकी कोई शर्त वगैरह हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे उम्मी और अबू को इंतकाल कर गए हैं। मैं बहन होने के नाते जो भी हमसे होगा आप हमारे साथ बात कर सकते हैं। फिर मेरे चाचू ने कहा कि यहाँ एक शर्त है, अगर तुम मान जाओ तो मैं इन दोनों की उसी हफ्ते शादी करवा दूंगा। जब उसने ये बोला तो वो मुझे घूरने लगा, सिर से ले कर पैरों तक मुझे देखने लगा। मैं समझती थी कि मेरा चाचू क्या शर्त रखने वाला है, लेकिन फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा कि मैंने कहा, चलो बताएं, आपको ज़मीन चाहिए। फिर वो कहने लगा, नहीं ज़मीन तो मेरे पास भी बहुत ही, मुझे कुछ और चाहिए। अगर तुम अपनी बहन की शादी मेरे बेटे से करना चाहती हो तो तुम्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। कि मेरे चाचू ने कुर्बानी का नाम लिया तो मैं समझ गई कि वो क्या कहने वाले हैं, लेकिन फिर मैंने अनजान बनते हुए कहा था, मुझे क्या कुर्बानी देनी होगी। वो कहने लगा, अभी तो मैं नहीं बता सकता, हाँ कल तुम्हें बताऊंगा कि तुम एक वादा करो कि ये बात घर में किसी और को नहीं पता लगनी चाहिए। फिर मैंने कहा, चलो हो, ऐसी भी क्या बात है, अब बता भी दीजिए। फिर मेरा चाचू कहने लगा, नहीं तो मुझसे वादा करो कि तुम किसी और को नहीं बताऊंगी, और मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें क्या कुर्बानी देनी। चाचू मैं हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, कि मैं अपनी बहन की खुशी देखना चाहती हूं। मेरा इस दुनिया में मेरी बहन के अलावा और कोई नहीं। ये मेरा चाचू कहने लगा, हाँ मुझे लग रहा था कि तुम उसके लिए हर कुर्बानी दे सकती हो, तो कल तुम तैयार रहना। मैंने तैयार किया, कहीं करना है। वो कहने लगा, नहीं बाहर कहीं नहीं चलना, बस तुम कपड़े साफ सुथरे पहन लेना और थोड़ा सा मेकअप भी कर लेना, और रात को मैं आऊँगा तो फिर मैं तुम्हें ये बताऊँगा। जब उसने ये बोला तो पहले खा चुका हूँ। आप खुल के बोल हैं, आप क्या बोलना चाहते हैं। फिर मेरे चाचू के हैगा, समीना आबाद दरअसल ये है कि मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, जो मियाँ और बीवी के दरमियान होता है। अब मैं समझ गई थी। मैंने कहा, चाचू आप क्या कहना चाहते हैं, मैं समझ गया हूं, लेकिन मैं आपकी बेटी जैसी हो, आप मुझे ये काम कैसे भूल सकते हैं। फिर मेरा चाचू कहने लगा, मैं न दरअसल बात यह है कि मैं तुम्हें पिछले 1 साल से पसंद करने लगा हूं, जब से तुम बड़ी हो गई हो। इसी दिन से मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बस मैं कहने से डरता था। आज मौका मिल गया है तो मैंने सोचा है कि तुम्हें कह दूं। मैंने कहा, चलो ये काम नहीं हो सकता, आप उस काम को भूल जाएं। फिर मेरा चाचू कहने लगा, अगर तुम प्यार से मान जाओगी तो ठीक, वरना मेरे पास और भी बहुत से तरीके हैं अपना काम निकलवाने के। महीने का चाचू, आप मुझे डरा रहे हैं। अगर मैं नहीं मानी तो फिर मैं नाचूं। कहने लगा, इधर आओ, मेरे मोबाइल में तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूं। मेरे चाचू ने अपने पीठ से मोबाइल निकाला और एक वीडियो पल्ले की, वो मेरी वीडियो थे। जैसे ही मैंने वो वीडियो देखी तो मैंने चाचू पे गुस्सा करना कहा। मैंने कहा, चाचू आप इस तरह के शख्स ही, मुझे अंदाज़ा भी नहीं था अब ऐसा काम करेंगे। वो कहने लगा, आहिस्ता आहिस्ता खामोश हो जाओ, घर में कोई सुन ले। जब मैंने वीडियो देखी तो तब मैंने हार मान ली। फिर मैंने सोचा कि उनका काम करने के सिवा मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है, और दूसरी तरफ मुझे मेरी बहन की खुशी भी नजर आ रही थी। तो मैंने कहा, चाचू आप फिर मुझे कुछ सोचने का वक्त दें। फिर कहने लगा कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 दिन ही, 2 दिन के अंदर मुझे जवाब दे देना। फिर मैंने कहा, चलो हो, मेरी भी एक शर्त है। फिर मेरा चाचू कहने लगा, वो आईना जरीना की शादी में करवा दूंगा, ये मेरा वादा है। मैंने कहा, नहीं जा सकता, इसके अलावा मेरी एक और शर्त है। मेरा चाचू कहने लगा, बताओ। समझना तो मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगी। अब मैं कमरे से बाहर निकल आई। जी बहन मेरा इंतजार कर रही थी। मुझे इनसे पूछने लगी, समीना बताओ चाचू ने क्या कहा। मैंने उससे कहा कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम परेशान न हो, उनका काम हो गया है, अभी रहता है वो भी हो जाएगा।